आज लॉकडाउन का पहला दिन है और हम उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, आप लोग सुरक्षित होंगे। कोरोना वायरस से हम एक ऐसा युद्ध लड़ रहे हैं जो युद्ध हथियारों से नहीं लड़ा जा सकता, बल्कि ये एक नए प्रकार का युद्ध है। ये युद्ध नई आदतों से लड़ा जाएगा, ये युद्ध अनुशासन से जीता जाएगा। इस युद्ध के लिए आपको बदलाव लाना होगा अपने अंदर, क्योंकि ये ऐसा युद्ध है जिस युद्ध के सैनिक हमारे वैज्ञानिक हैं। इससे पहले आपने देखा होगा युद्ध में हमारे हथियारबंद सैनिक जाया करते थे। युद्ध हथियारों से लड़े जाते थे, मिसाइल से लड़े जाते थे, टैंक से लड़े जाते थे। ये युद्ध अब अलग है। इस युद्ध को सैनिक नहीं लड़ेंगे, इसे वैज्ञानिक लड़ेंगे, इसे डॉक्टर लड़ेंगे। इसलिए हमारे वैज्ञानिक और हमारे डॉक्टर ही अब हमारे नए सैनिक हैं। और प्रयोगशालाएं युद्ध का नया मैदान है और हथियार वो दवाएं हैं, वो दवा है जिसे कोरोना को खत्म करने के लिए अभी तैयार किया जाना बाकी है। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक नई नई आदतें, नए नए बदलाव और अनुशासन का अस्त्र ही आप सबके काम आएगा। और ये हम क्यों कह रहे हैं, इसे समझने के लिए आपको सबसे पहले आज की हम 3 तस्वीर आपको दिखाना चाहते हैं। ये 3 तस्वीरें बदलाव की तस्वीरें हैं। कैसे हम जरूरत के हिसाब से अपनी आदतों को बदल रहे हैं। चाल चलन देश का बदल रहा है, देश के तौर तरीके बदल रहे हैं। और हो सकता है कि जो हैंडशेक हम कुछ दिन पहले तक किया करते थे, एक दूसरे से हाथ मिलाने की परंपरा जो थी, हो सकता है वो अब हमेशा के लिए समाप्त हो चुकी हो और हम आगे भविष्य में भी अब एक दूसरे को दूर से ही नमस्कार करने की प्रथा बना लेंगे। तो ये नए छोटे छोटे बदलाव आपके जीवन में आ रहे हैं। सबसे पहला बदलाव अब आप देखिए, नए दौर के भारत की कुछ नई तस्वीरें देखिए। ये आज की कैबिनेट मीटिंग की तस्वीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी कैबिनेट के दूसरे मंत्री सभी लोग एक दूसरे से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कल अपने संबोधन में इसी बात पर जोर दिया था कि कोरोना वायरस से लड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो तरीका है सोशल डिस्टेंसिंग। एक दूसरे से दूरी बना लेनी चाहिए और अब प्रधानमंत्री स्वयं उसका पालन कर रहे हैं। आपके देश की सरकार स्वयं उसका पालन कर रही है। जब देश का प्रधानमंत्री और देश की सरकार इस तरह का संदेश देते हैं तो कैसे उसका असर जमीनी स्तर पर पड़ता है, आम लोगों पर पड़ता है। अब इसकी दूसरी तस्वीर देखिए। यह दूसरी तस्वीर है। आज ऐसी बहुत सारी तस्वीरें हमें देश भर से मिली हैं जिनमें किराना की दुकानों पर, सब्जी, फल और दूध की दुकानों के बाहर लोग एक दूरी बनाकर खड़े थे। दुकान के बाहर 1 मीटर की दूरी पर मार्किंग की गई थी, यानी गोले बनाकर रखे गए थे जिससे लोग एक दूसरे के संपर्क में ना आए। आपको इसी गोले के अंदर खड़ा होना है ताकि एक दूसरे से दूरी बनी रहे। अब आप ये देखिए, केमिस्ट के बाहर दवाई खरीदने के लिए लोग एक दूसरे से कितनी दूरी बनाकर खड़े हुए हैं। जरूरतमंद जो आए हैं दुकान पर सामान खरीदने के लिए, वो कैसे एक दूसरे से दूरी बनाकर खड़े हैं। ऐसी तस्वीरें इससे पहले हमारे देश में आपने शायद ही कभी देखी हों। ये तस्वीरें भारत के लिए बिल्कुल नई हैं। ये नए भारत की तस्वीर है और भारत वो देश है जहां लोग लाइन में शांति से खड़े भी नहीं होना चाहते। दूर दूर खड़े रहना तो बहुत बड़ी बात है। यानी एक दिन में ही भारत के लोगों को इस कोरोना वायरस ने अनुशासन सिखा दिया। ज्यादातर लोगों को अनुशासन सिखा दिया है। हालांकि अभी भी कुछ लोग बचे हुए हैं जो अनुशासन सीखना नहीं चाहते, लेकिन मौत का डर ऐसा होता है जो अच्छे अच्छे लोगों को सब कुछ सिखा देता है। इसलिए ये मौत के डर की बात रखना भी जरूरी है। अब आपको दुनिया की तस्वीर दिखाते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। जो रिपोर्टर आते हैं वो दूर दूर बैठाए जा रहे हैं। अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक दुनिया भर में सोशल डिस्टेंसिंग पर जोर दिया जा रहा है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, इसमें सारे जो रिपोर्टर्स हैं वो सब पत्रकार एक दूसरे से दूरी बनाकर बैठे हुए हैं, एक साथ नहीं बैठे हैं, क्योंकि इसके अलावा अभी तक कोरोना का कोई तोड़ नहीं है। फिर आपको बता देते हैं, कोरोना वायरस का अभी तक कोई इलाज नहीं है, कोई दवाई नहीं है। कोरोना से दूरी तभी बनाई जा सकती है जब हम दूर दूर रहें और अलग अलग रहें। इसलिए दुनिया भर के देश खुद को लॉकडाउन कर रहे हैं। सिर्फ हमारा ही देश नहीं,
दुनिया के बहुत सारे देश हैं जो लॉकडाउन कर रहे हैं। ये एक बहुत मुश्किल वक्त है, ये एक तरह से एक युद्ध है, लेकिन हमारे लिए अपना जीवन दांव पर लगाने वाले डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ पूरे संकल्प के साथ इस युद्ध को लड़ रहे हैं। उनके उत्साह में कोई कमी नहीं है और उनके उत्साह का एक वीडियो आज हमारे पास आया है। शुरुआत हम इसी वीडियो के साथ करना चाहते हैं। इस वीडियो में आपको हमारे देश के कुछ डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ के लोग दिखाई देंगे। इस वीडियो को देखिए, इस गाने को सुनिए, इनका हौसला बढ़ाइए और अपना हौसला भी बढ़ाइए। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हर जर्रा है मोती, आंख उठा कर देखो, माटी है सोना और हाथ बढ़ा कर देखो, सोने की ये गंगा है, चांदी की यमुना, चाहे तो पत्थर से धान उगा कर देखो। तो इसी जोश का संचार हम आप सबके अंदर करना चाहते हैं। इस वक्त दुनिया में 230 करोड़ से भी ज्यादा लोग आप ही की तरह अपने अपने घरों में बंद हैं, एक तरीके से कैद हैं। 10 देश अपने यहां कर्फ्यू लगा चुके हैं और 35 देश खुद को लॉकडाउन कर चुके हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लॉकडाउन भारत में है। दुनिया के इतिहास का यह सबसे बड़ा लॉकडाउन है, जहां 135 करोड़ लोगों को 21 दिन के लिए अपने घरों में रहने के लिए कहा गया है। यह अभूतपूर्व है। आज तक इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। आज इस लॉकडाउन का पहला दिन था। भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले अब 600 के पार जा चुके हैं, 600 के पार, और 10 लोगों की मौत हमारे देश में हो चुकी है। लॉकडाउन का पहला दिन कैसा रहा, आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट हम दिखाएंगे और फिर आपको बताएंगे कि कोरोना वायरस के साथ इस युद्ध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाभारत का कौन सा किस्सा सुनाया है। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। ये एक तरह से कर्फ्यू ही है। जनता कर्फ्यू से भी कुछ कदम आगे की बात, जनता कर्फ्यू से जरा ज्यादा सख्त। सड़कों पर सन्नाटा। सामने जो है लखनऊ का सबसे वीआईपी मार्केट, सबसे पॉश मार्केट, सबसे बिजी मार्केट आप कह सकते हैं, वो हजरतगंज है। लेकिन यहाँ पे पूरा सन्नाटा है। पुलिस के जवान जो है लगातार जो है वो गश्त कर रहे हैं। ज्यादातर जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते लोग। दुकानों में भी इस लॉकडाउन को और सोशल डिस्टेंसिंग को बड़ी गंभीरता से लिया जा रहा है। इस वक्त आप ये जो देख रहे हैं 1, 2, 3, हालांकि ये पानी की बॉटल्स रखी हैं, लेकिन ये मार्किंग्स हैं। मार्किंग इसलिए ताकि जो भी ग्राहक इस ग्रोसरी स्टोर में सामान लेने पहुंचे वो दूसरे ग्राहक से एक डिस्टेंस मेंटेन करे। आप इस वक्त देख रहे हैं कि सैनिटाइजर भी रखा गया है। जो ग्राहक यहाँ पहुंच रहा है या सामान ले रहा है या किसी सामान को टच कर रहा है, वो पहले अपने हाथ को सैनिटाइज करता है और एक डिस्टेंस जरूर मेंटेन कर रहे हैं लोग, ताकि इस कोरोना वायरस से जो जंग है उससे निपटने में वो अपनी भूमिका भी अदा कर सके। कुछ जगहों पर पब्लिक के बीच डर का माहौल और जगह जगह पर लोगों को लॉकडाउन का मतलब समझाते पुलिस वाले। Stay indoors and do not come out without a very valid and necessary reason. Please do not get scared. Do not panic that you're not getting your essential commodities. Everything is open like a normal day. 21 दिन के लॉकडाउन के पहले दिन मोटे तौर पर देश के चारों कोने से कमोबेश यही 4 तस्वीरें सामने आती रहीं। दिल्ली, नोएडा, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ, देश भर में ज्यादातर जगहों पर लोग लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे और जो लोग बाहर निकल भी रहे थे वो अपने जरूरी काम निपटा रहे थे, ताकि अगले 21 दिन वो कोरोना के खिलाफ इस जंग को घर में रहकर लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएं। लॉकडाउन नहीं कह लीजिए कि डिजास्टर के
दायरे में ला करके लॉकडाउन किया जा रहा है। गांव-गांव तक, गली-गली तक लॉकडाउन कर दिया गया है। लॉकडाउन की तस्वीर दिखा रहे हैं राजधानी पटना से। पटना में देखिए किस तरीके से मेडिकल स्टोर है। मेडिकल स्टोर पे अब है जो लोगों की लाइन लगनी शुरू हो गई है। लॉकडाउन का पालन करना लोगों की जिम्मेदारी है और पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो ये सुनिश्चित करे कि लॉकडाउन के नियम टूटने ना पाए और जो लोग अब भी कोरोना वायरस के इस खतरे को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, उन्हें लॉकडाउन का पाठ पढ़ाएं। जरूरत पड़े तो सोशल डिस्टेंसिंग का प्रैक्टिकल भी करवाएं। लेकिन जिस तरह कोरोना वायरस अमीर और गरीब, आम और खास को कोई छूट नहीं देता, उसी तरह लॉकडाउन से भी किसी को छूट नहीं है, फिर चाहे वो आम जनता हो या बॉलीवुड सेलिब्रिटीज। जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूँ, आफत गले पड़ी है उसको निभा रहा हूँ। Lather each bowl, rinse it and put it in the rack. Then I decided it's a better way to do it. You fill up the sink, put all the dishes inside, okay? Then turn off the water so you don't waste water also. Hi everybody, since we have a lot of time on our hands, I thought I'd use it a little constructively and calmly. Of course, we've got to stay safe and healthy. जिनके लिए ये वक्त अपने बिजी लाइफस्टाइल को 21 दिनों के लिए टाटा बाय बाय कहने का है, वो अब घर पर रहकर सिल्वर स्क्रीन के बजाय सोशल मीडिया पर अपनी एक्टिंग के हुनर दिखा रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का मैसेज दे रहे हैं। लॉकडाउन का मतलब होता है घर पर रहो, घर के भीतर रहो, परिवार के साथ रहो, सड़क पे तफरी करने के लिए निकल ना जाओ। बड़े बहादुर बन रहे हो आप लोग बाहर जाके, ये सब धरी की धरी रह जाएगी, ये सब आपकी बहादुरी सब इधर ही रह जाएगी। मजाक नहीं है इस टाइम, ये बीमारी के सामने सबकी हालत बुरी है, पूरी दुनिया की हालत बुरी है। अपने परिवार के हीरो बन सकते हो तुम लोग, जिंदगी के खिलाड़ी बनो, सिर्फ घर पे रहो, बस घर पे रहो, बस सिर्फ घर पे रहो। जब तक सरकार कह रही है घर पे रहो, इससे आपकी जान बची रहेगी, आपके परिवार की जान बची रहेगी। अगले 21 दिन देश के लिए सिर्फ कोरोना को हराने के 21 दिन नहीं है, ये 21 दिन देश के संयम और अनुशासन की परीक्षा भी लेंगे। ये 21 दिन तय करेंगे कि एक देश के तौर पर, एक समाज के तौर पर हम 130 करोड़ भारतीय कितने मजबूत हैं और इस वक्त देश के पास कमजोर पड़ने का कोई विकल्प ही नहीं है। मेरी आपसे प्रार्थना है और मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप इस समय देश में जहां भी हैं वहीं रहे। अभी के हालात को देखते हुए देश में ये लॉकडाउन 21 दिन का होगा, 3 सप्ताह का होगा। और जब मैंने पिछली बार आपसे बात की थी तब मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे कुछ सप्ताह मांगने के लिए आया हूं। आने वाले 21 दिन हर नागरिक के लिए, हर परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज आपने देखा कि कैसे कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है जिसने कैटरीना कैफ से भी बर्तन मंजवा लिए, जिसे करने के बारे में शायद ही उन्होंने कभी कल्पना की होगी कि उन्हें कभी बर्तन ऐसे मांजने होंगे। हालांकि हम आज भी ये नहीं कह सकते कि ये सारे जो एक्टर्स हैं ये वाकई में अपने घरों में इस तरह बर्तन मांज रहे हैं, अपने घरों में ऐसा काम कर रहे हैं या फिर सिर्फ कैमरे के लिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन जो भी है, बदलाव तो आ ही रहा है। लेकिन बड़ी बड़ी हस्तियां ही नहीं बल्कि आम लोग भी मानव इतिहास के सबसे बड़े लॉकडाउन के पहले दिन खुद को तैयार कर रहे थे और घर पर रहकर समय बिताने के लिए नए नए तरीके ढूंढ रहे थे। आज दिन भर लोग अपनी तस्वीरों और वीडियोस के जरिए घर पर रहने के अपने अलग अलग अनुभव सोशल मीडिया पर शेयर करते रहे। जो नौकरी पेशा लोग हैं वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, यानी घर से काम कर रहे थे, वो अपनी तस्वीरें डाल रहे थे, वो अपने अनुभव बताते रहे। कई वक्त बिताने के लिए योगा कर रहे थे। बहुत सारे लोग घर के कामकाज में हाथ बटा रहे थे। बहुत सारे लोग अपने बच्चों के साथ खेल रहे थे।
कोई अपनी फोटोग्राफी का शौक पूरा कर रहा था, कोई गिटार बजा रहा था और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो शतरंज खेल रहे हैं, गाना गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं। हमारे पास भी ऐसे बहुत सारे वीडियोस आए जिसमें लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बेघर और गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं, बाहर उन्हें खाना खिला रहे हैं। जैसे ये वीडियो देखिए जिसमें एक पुलिस अधिकारी जो बेघर लोग हैं, जो सड़क पर फुटपाथ पर बैठे हुए हैं, उन्हें खाना खिला रहे हैं। सही मायनों में लॉकडाउन का पहला दिन एक्साइटमेंट में निकल गया। लोग जोश में थे, लोग उत्साहित थे, लोग वो सब चीजें करते रहे जिन्हें करने के लिए उन्हें अभी तक कभी समय मिलता नहीं था। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे, लोगों में थोड़ी बेचैनी बढ़ने लगेगी, लोगों में बोरियत आने लगेगी। आप घर पर समय बिताने के लिए नई नई तरकीबें ढूंढेंगे। ऐसे में आपको ये शुक्र मनाना चाहिए कि ये सब कुछ इंटरनेट के युग में हो रहा है। जब आपके पास सोशल मीडिया है, आपके पास स्मार्टफोन्स हैं, आपके पास इंटरनेट है, आप अपने दोस्तों से, अपने परिवार से लगातार संपर्क में रह सकते हैं। और दूसरी बड़ी बात, आजकल आपने एक नया बदलाव ये भी देखा होगा कि कैसे लोग एक दूसरे को आजकल व्हाट्सएप मैसेजेस भेज रहे हैं। अचानक से व्हाट्सएप पर बड़े पॉजिटिव मैसेजेस आने शुरू हो गए हैं। लोग एक दूसरे का हालचाल पूछ रहे हैं, लोग लिख रहे हैं कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप ठीक से होंगे, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। अचानक से लोगों को एक दूसरे की चिंता होने लगी है। तो एक सकारात्मक बदलाव सोशल मीडिया पर भी लोगों के अंदर भी आ रहा है। इससे पहले आपको हर रोज गुड मॉर्निंग मैसेजेस तो आते ही थे, लेकिन वो सारे गुड मॉर्निंग मैसेजेस असल में नकली होते थे, क्योंकि ये सारे जो मैसेजेस होते हैं इन सबको फॉरवर्ड टू ऑल किया जाता है। इनमें पर्सनल जो भावनाएं थी वो नहीं हुआ करती थी। लेकिन अब जो आपके पास मैसेज आ रहे हैं उनमें पर्सनल भावनाएं, व्यक्तिगत भावनाएं हैं। और ये सब कुछ आपको ये बता रहा है कि आपको स्लो डाउन हो जाना है, आपको अपनी जो गति है उसे आपको धीमी कर लेना है। और ये जो वायरस है इसने एक बात और की है, इसने गरीब और अमीर का जो भेद है उसे मिटा दिया है। ये वायरस बड़ा धर्मनिरपेक्ष है। ये वायरस अमीर और गरीब सबके साथ एक जैसा बर्ताव करता है। जो राजकुमार हैं, जो राजा हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, जो राष्ट्रपति हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, उन्हें भी नहीं छोड़ रहा। और जो गरीब आदमी है, जो कि डेली वेज पर काम करता है, जो मजदूर है, उसे भी नहीं छोड़ रहा। सबके लिए बराबर का ट्रीटमेंट है इसके पास। तो घर पर रहकर आप क्या कर रहे हैं और घर पर रहकर आपको क्या करना चाहिए, इसे लेकर आप हमें सुझाव दे सकते हैं। यानी आप खुद क्या कर रहे हैं अपने घर पर इस लॉकडाउन के दौरान, और क्या आप दूसरों को कोई सुझाव देना चाहते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो आप अपना वीडियो बनाइए और उसे जी न्यूज हिंदी ट्विटर पर @ZNews हिंदी, या कह लीजिए कि जी न्यूज हिंदी के ट्विटर हैंडल पर उसे टैग करते हुए आप ट्वीट कर सकते हैं। आप अपने ये वीडियोस हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप नोट कर लीजिए, 8588806000। हिंदी में भी बता देता हूं, 8588806000। ये नंबर है, आप याद भी कर सकते हैं इसको, बहुत आसान सा नंबर है। और आप जी न्यूज हिंदी को टैग करके अपने वीडियोस ट्वीट भी कर सकते हैं और हम आपके ये वीडियोस, आपके संदेश पूरी दुनिया में बाकी लोगों के साथ शेयर करेंगे। ये जो लॉकडाउन है ये दुनिया का सबसे बड़ा लॉकडाउन है, लेकिन ये जो संवाद हमारे और आपके बीच में हम शुरू करने जा रहे हैं आज से, ये भी दुनिया का सबसे बड़ा संवाद होगा। ये 2 वे संवाद होगा, सिर्फ ये नहीं कि हम ही बात करते रहेंगे, अब आपको भी अपनी बात कहने का उतना ही मौका है। इसलिए दुनिया के इस सबसे बड़े संवाद में जी न्यूज के साथ आप शामिल होइए, अपने वीडियोस बनाइए, अपने सुझाव, अपने अनुभव बाकी लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। जो लोग इस संकट काल में भी अनुशासन का पालन नहीं कर रहे हैं, वो एक तरह से देश के दुश्मन कहलाए जाएंगे। ऐसे लोगों से लॉकडाउन का पालन करवाना बहुत बड़ी चुनौती है। पुलिस के लिए कितना मुश्किल काम है, ये 3 वीडियोस आज हम आपको दिखाना चाहते हैं। और इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि ये जो लोग हैं जो इस समय लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे, यही असल में देश के गद्दार हैं, यही असल में देशद्रोही हैं, यही देश के दुश्मन हैं। अब ये बेंगलोर का वीडियो देखिए। एक पुलिसकर्मी को कुछ लोग सड़क पर पीट रहे हैं और वजह यह थी कि इस पुलिसकर्मी ने बाइक पर जा रहे इन लोगों को रोकने की कोशिश की थी और लॉकडाउन के ऑर्डर्स को लागू करने की कोशिश की थी।
अब सोचिए, ये इसी देश के लोग हैं, ये अपनी जान भी खतरे में डालना चाहते हैं और दूसरे की जान भी खतरे में डालना चाहते हैं। ये बहादुरी नहीं है, ये कायरता है। ऐसे लोगों को पहचान कर उन्हें दूसरों के सामने एक्सपोज करना चाहिए। अब दूसरा वीडियो देखिए, ये वीडियो कोलकाता का है। एक महिला की कार जब एक पुलिस वाले ने रोक ली तो उसने किस तरह से उनके साथ बदसलूकी की और बहस की, ये भी आप देखिए। पुलिस गुंडा नहीं कर रहे, देखते हैं आज से अरे लेडीज आपसे देखो ना, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? मेरा तबीयत खराब है, तेरे को समझ में नहीं आ रहा है। आपके साथ बात किया था, तेरे साथ बात किया था, आपको तेरे साथ बात किया था। ये मैंने ड्राइवर के साथ बात कर रहा था। ड्राइवर के साथ तुम क्या कर रही है? तेरे के साथ बात किया था मैंने। नहीं किया था। तुम पेशेंट हो ना, तुम पेशेंट हो ना, तुम गाड़ी पे बैठो। नहीं किया तू मेरे को, अगर कुछ हो जाएगा तू देखेगा मुझे। मेरा घर में कोई नहीं है, कौन लेके आएगा? निकला क्यों? मेरा घर में कोई नहीं है, निकाला क्यों? आपने यहाँ इमरजेंसी चला है, निकाला क्यों? मतलब अगर मेडिसिन नहीं, मैं क्या मर जाऊँ घर पे बैठ के? तू चुप कर। शुक्र है कि इस जमाने में टेक्नोलॉजी है, शुक्र है कि पुलिस वालों के पास भी अब स्मार्टफोन होते हैं और वो भी ये सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं, वरना उनके ऊपर कुछ भी आरोप लग सकता है। इसलिए इस तरह के वीडियोस दिखाना आप सबको बहुत जरूरी है और आप सबसे गुजारिश करना जरूरी है कि कृपया करके ये जो लॉकडाउन का ऑर्डर है इसे लागू कीजिए। अब तीसरा वीडियो उत्तर प्रदेश के बिजनौर का है। दूध के खाली टैंकर के अंदर से लोगों को उतारा जा रहा है, यानी ये टैंकर के अंदर बैठकर ये लोग जा रहे थे। ये लोग हरिद्वार से इसी तरह आए थे और बिजनौर पहुंच गए। सोचिए, देखिए टैंकर से, इस दूध के टैंकर में छुपकर ये लोग यहां तक पहुंचे हैं। एक के बाद एक देखिए इस टैंकर के अंदर से कितने लोग निकल रहे हैं। ये झूठ है, फरेब है और अपने देश से धोखेबाजी है। और ये लोग जितने जो हमने आपको तस्वीर दिखाई, ये ना तो अपने हैं, ना अपने परिवार के हैं और ना ही ये अपने देश के हैं। इस तरह की तस्वीरें देखकर हम कैसे संयम और संकल्प की बात कर सकते हैं, कैसे अनुशासन और नई आदतों की बात कर सकते हैं, बदलने की बात कर सकते हैं। हम तो उन्हीं पुरानी आदतों के साथ अभी भी चल रहे हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि ज्यादातर लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारे देश में ऐसे लोग हैं जिन्हें अनुशासन में रहने की आदत नहीं है। उन्हें बहुत पुरानी आदत है, उनके डीएनए में ये बात है। अगर उन्हें कभी पुलिस रोक ले तो पहली बात यही होती है जब वो कहते हैं तुम जानते नहीं मैं कौन हूं। यानी इन्हें सिफारिशों की आदत पड़ चुकी है, इन्हें ऊंचे ऊंचे रसूख दिखाने की आदत पड़ चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा करते हुए देश के लोगों के सामने हाथ जोड़कर नियमों का पालन करके कोरोना वॉरियर्स बनने का आग्रह किया था। आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक वीडियो ट्वीट करके यह विश्वास जताया है कि देश के बच्चे इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि लोग यानी घर के बड़े अपने घरों में रहेंगे और लॉकडाउन के नियमों का पालन करेंगे। यानी अब कोरोना वॉरियर्स जो हैं उसमें देश के करोड़ों बच्चे भी शामिल हो गए हैं। बच्चों की एक नई टीम आ गई है जो अब इस आदेश को लागू करवाएगी। कहाँ चले? बस मैं तो बैठ जाओ। नहीं, क्या करूं घर में बैठे बैठे, 2 दिन से घर में पड़ा हूं। अरे शर्माओ मत, इसे अपना ही घर समझो। करना पड़ता है, कोरोना को जो हराना है प्रधानमंत्री जी की बात को मनवाना है। 21 दिन पूरे देश को घर में रहना है। ये हैं हमारे देश के कोरोना वॉरियर्स। और आप दोस्तों नजर रखना अपने पापा पर, बनो कोरोना वॉरियर्स। आप सब लोग अपने अपने घरों में हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, खिलाड़ी, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स, सब लोग घरों में हैं। बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं वो भी अपने घरों में हैं। तो आजकल देश के नेता भी ऐसे ही अपने घरों में बंद हैं। वो राजनीति से अलग अपने घरों पर क्या कर रहे हैं, ये वीडियो अब हम आपको दिखाना चाहते हैं।
ये देश के उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू। ये भी आज घर पर ही रहे और इन्होंने अपने परिवार के साथ समय बिताया। अपने गार्डन में पेड़ पत्तों के साथ, वृक्षों के साथ, फूलों के साथ इन्होंने समय बिताया। अब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को देखिए, ये भी घर पर रहे और घर से ही अपना काम करते रहे। इसे आप कह सकते हैं ये ओम बिरला का वर्क फ्रॉम होम है। बीजेपी के नेता और सांसद मनोज तिवारी ये घर पर रहे, लेकिन आप जानते हैं मशहूर गायक भी हैं, इसलिए आज इन्होंने कुछ इस तरह अपना दिन बिताया। महिषासुर संहर ले बानी, मारब कोरोना सुर के बस साथ निभैया, आसो नवरातर भगता घर ही मनैया। मोदी जी के बात के जरूर अपनैया, आसो नवरातर भगता घर ही मनैया। एक छोटी सी भेंट भी है, छोटी सी प्रार्थना। ये देश के खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू, अपनी फिटनेस के लिए जाने जाते हैं, तो ये भी घर पर ही थे और इन्होंने अपनी फिटनेस पर बहुत ध्यान दिया। ये एक मौका है फिट रहने का। मैं आप सबसे दरखास्त करना चाहूंगा कि घर में बैठे बैठे फिटनेस को ना भूलिए। ये रोप स्किपिंग बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। हर दिन कम से कम 2-3 मिनट सबको करना चाहिए, ताकि फिट इंडिया मूवमेंट को भी हम आगे बढ़ा सके और साथ साथ में आप कोरोना वायरस से भी बच सकते हैं। और अब यह तस्वीर देखिए, ये देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। इन्होंने ये तस्वीर ट्वीट की है और रक्षा मंत्री भी घर से ही काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम। इस लॉकडाउन की वजह से आप में से बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे होंगे, लेकिन आज देश भर के करोड़ों लोगों ने एक नया कॉन्सेप्ट तैयार किया है और वो है वर्शिप फ्रॉम होम। नवरात्र के पहले दिन देश के करोड़ों लोगों ने आज अपने अपने घरों में ही पूजा की, प्रार्थना की, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से देश के तमाम मंदिर बंद हैं, तमाम मस्जिद बंद हैं, जितने भी पूजा स्थल हैं वो देश में अब बंद कर दिए गए हैं। लेकिन लोगों ने आज वर्क फ्रॉम होम के साथ साथ वर्शिप फ्रॉम होम किया, घर में ही पूजा की। इसलिए आज हम अध्यात्म की मदद से भी इस लॉकडाउन के महत्व को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये भी एक नया कॉन्सेप्ट है। जैसे हाथ मिलाने का जो चलन है अब पुराना हो चला है, जिस तरीके से वर्क फ्रॉम होम का नया कॉन्सेप्ट आया है, इसी तरीके से अब आपको वर्शिप फ्रॉम होम भी करना पड़ेगा, यानी पूजा पाठ भी अब घर में ही करनी पड़ेगी। मंदिर जाने का विकल्प, मस्जिद जाने का विकल्प, गुरुद्वारे, चर्च जाने का विकल्प आपके पास अब नहीं बचा है, इसको स्वीकार कर लीजिए। महाभारत के युद्ध में पांडवों ने लगातार 18 दिनों तक कौरवों के खिलाफ युद्ध किया था। इस दौरान पांडवों ने संकल्प और संयम का परिचय दिया और अंत में वो विजयी हुए। भारत भी 21 दिनों का ये एक तरीके का युद्ध लड़ रहा है, लेकिन देशवासियों के सामने कौरव नहीं है, बल्कि कौरवों की जगह कोरोना वायरस है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी यही कहा कि अगर भारत के लोग 21 दिनों का ये युद्ध पूरी ईमानदारी से और संकल्प से, अनुशासन से लड़ेंगे तो जीत 135 करोड़ भारतीयों की ही होगी, वैसे ही जैसे महाभारत में पांडवों की जीत हुई थी। साथियों, आज नववर्ष का पहला दिन है। चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व का पहला दिन है। आप जानते हैं, नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। मां शैलपुत्री स्नेह, करुणा और ममता का स्वरूप है। उन्हें प्रकृति की देवी भी कहा जाता है। आज
देश जिस संकट के दौर से गुजर रहा है उसमें हम सभी को मां शैलसुते के आशीर्वाद की बहुत आवश्यकता है। मेरी मां शैलपुत्री से प्रार्थना है, कामना है, कोरोना महामारी के विरुद्ध जो युद्ध देश ने छेड़ा है उसमें हिंदुस्तान को 130 करोड़ देशवासियों को विजय प्राप्त हो। ये नवरात्रि का जब प्रारंभ हुआ है तब अगले 21 दिन तक प्रतिदिन 9 गरीब परिवारों की मदद करने का प्रण लें। 21 दिन तक 9 परिवारों को आप संभालें। मैं मानता हूं अगर इतना भी हम कर ले तो मां की इससे बड़ी आराधना क्या हो सकती है। ये सच्चा और पक्का नवरात्र हो जाएगा। साथियों, याद कीजिए महाभारत का युद्ध 18 दिन में जीता गया था। आज कोरोना के खिलाफ जो युद्ध पूरा देश लड़ रहा है उसमें 21 दिन लगने वाले हैं। हमारा प्रयास है इसे 21 दिन में जीत लिया जाए। महाभारत के युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण महारथी थे, सारथी थे। आज 130 करोड़ महारथियों के बलबूते पर हमें कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को जीतना है। अब आप आज के दिन के महत्व के बारे में भी समझ लीजिए। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है और कहा जाता है कि मां शैलपुत्री पिछले जन्म में सती थीं। सती के पिता प्रजापति दक्ष ने एक महायज्ञ का आयोजन किया था, लेकिन उसमें शिवजी को आमंत्रित नहीं किया। लेकिन सती इस यज्ञ में जाने के लिए व्याकुल थी और अपने परिवार से मिलना चाहती थी। भगवान शिव ने उन्हें बाहर जाने से मना किया। सती की जिद के सामने भगवान शिव झुक गए और उन्होंने सती को जाने की अनुमति दे दी। लेकिन अपने पिता के घर उनका अपमान हुआ और भगवान शिव का भी वहां पर उपहास उड़ाया गया। इससे व्यथित होकर सती ने यज्ञ की अग्नि में ही कूदकर अपने प्राण दे दिए। इसके बाद भगवान शिव क्रोध की ज्वाला में जलने लगे और तांडव करने लगे। पूरी पृथ्वी पर प्रलय का संकट आ गया। इसके बाद भगवान शिव देवताओं द्वारा विनती किए जाने के बाद कहीं जाकर शांत हुए और फिर ये संकट टल गया। ये कहानी हम आपको एक संदेश देने के लिए सुना रहे हैं। मां सती अगर उस दिन भगवान शिव का कहना मान जाती और घर से बाहर नहीं जाती तो शायद पूरी पृथ्वी पर विनाश का संकट नहीं आता। ये एक पौराणिक कहानी है, लेकिन इसके जरिए आप कोरोना वायरस के खतरे को समझ सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि आपको ये लक्ष्मण रेखा क्यों नहीं लांघनी है। अगर आप घर से बाहर कदम रखेंगे तो ये सिर्फ आपके लिए ही नहीं बल्कि आपके परिवार, पूरे देश और यहां तक कि पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। फिर से आपको बता देते हैं, आपके घर के बाहर मौत घूम रही है। ये जो कोरोना वायरस है ये मौत का दूसरा रूप है। जब तक आप अपने घरों में हैं आप सुरक्षित हैं। जैसे ही आपने कदम बाहर निकाला ये मौत आपको डस लेगी। इसलिए नवरात्रि के पहले दिन ये संकल्प लीजिए कि अगले 21 दिन आप संयम और अनुशासन में रहते हुए अपनी और दूसरे के प्राणों की रक्षा करेंगे। अध्यात्म की बात जब हो ही रही है तो आपको यह भी बता दें कि भारत सरकार लॉकडाउन के दौरान यानी इन 21 दिनों के दौरान दूरदर्शन पर मशहूर सीरियल रामायण और महाभारत के प्रसारण पर विचार कर रही है। आज दिन भर सोशल मीडिया पर लोग इसकी मांग करते रहे और अब सरकार जल्द ही इस दिशा में कदम उठा सकती है। इस पर जल्द ही फैसला ले सकती है। दिन भर लोग ये मांग कर रहे थे कि इस दौरान दूरदर्शन पर रामायण और महाभारत सीरियल दिखाया जाए। जिस दौर में टेलीविजन पर ये सीरियल्स आया करते थे उस दौर में
जब ये सीरियल्स आते थे तब सड़कों पर कर्फ्यू जैसी स्थिति हो जाती थी, सड़कें खाली हो जाती थी और शायद यही वजह है कि इन सीरियल्स के प्रसारण पर अब विचार किया जा रहा है। जब आपको 80 के दशक में आए प्रसिद्ध रामायण सीरियल का अब हम एक सीन दिखाना चाहते हैं। इस सीन में एक बहुत बड़ी सीख आपके लिए भी छिपी हुई है। गुरु की दी हुई मंत्र शक्ति से मैंने यहां एक अदृश्य दीवार बना दी है। कोई भी इस लक्ष्मण रेखा को पार करके अंदर आने का साहस करेगा तो जलकर भस्म हो जाएगा। यह दृश्य देखकर आप समझ गए होंगे, लॉकडाउन के इस दौर में आपको अपने घर की लक्ष्मण रेखा किसी भी कीमत पर लांघनी नहीं है। 21 दिन के लॉकडाउन से देश के सामने बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं। आज केंद्रीय कैबिनेट ने, हमने जिसकी तस्वीरें आपको थोड़ी देर पहले दिखाई, आज कैबिनेट की इस बैठक में कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं जो आपको जानने जरूरी हैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी पीडीएस के तहत राशन की दुकानों में अब आपको ₹2 किलोग्राम अतिरिक्त अनाज मिलेगा। पहले सस्ती दरों पर सरकार 5 किलोग्राम अनाज देती थी, अब आपको 7 किलो अनाज दिया जाएगा। 27 रुपए प्रति किलोग्राम की कीमत वाला गेहूं अब 2 रुपए प्रति किलोग्राम दिया जाएगा, 2 रुपए प्रति किलो। और 32 रुपए प्रति किलोग्राम की कीमत वाला चावल अब सिर्फ 3 रुपए प्रति किलोग्राम में आपको मिलेगा। पीडीएस सिस्टम के जरिए देश के 80 करोड़ लोगों को मदद मिलेगी। इसलिए सरल भाषा में आपको बता दें, अब आपको जो लोग पीडीएस सिस्टम से राशन लेते हैं, 2 रुपए प्रति किलो आपको गेहूं मिलेगा और 3 रुपए प्रति किलो आपको चावल मिलेगा। यह बहुत बड़ी राहत है जो सरकार ने आपको दी है। सभी राज्य एडवांस में केंद्र सरकार से 3 महीने का राशन ले सकते हैं। केंद्र सरकार के पास 435 लाख टन सरप्लस अनाज इस समय है। सरकार ने यह भरोसा दिलाया है कि किसी जरूरी सामान की कोई कमी वो नहीं होने देगी। लोगों को जरूरत की चीजें लगातार मिलती रहेंगी, इसलिए किसी भी अफवाह के फेर में आप ना पड़ें। अगर कोई आपसे ये कहता है कि चीजें मिलनी खत्म हो गई हैं, बंद हो गई हैं या महंगी हो रही हैं या कोई ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है, कालाबाजारी कर रहा है, तो उनके भ्रम में ना आए, बल्कि ऐसे लोगों को आपको एक्सपोज करना चाहिए। और इसीलिए हम आज आपसे कह रहे हैं कि अगर आप बाहर कोई सामान खरीदने जाते हैं और कोई व्यक्ति आपको वो सामान महंगे दामों पर दे रहा है, आपसे ज्यादा पैसा वसूल कर रहा है या आपको अफवाहें बता रहा है, तो तुरंत उसका एक वीडियो बना लीजिए या उसका नाम और पता सोशल मीडिया पर डालिए, सरकारी प्रशासन को बताइए या फिर हमें भी बता सकते हैं और हम पूरे देश को ऐसे लोगों को के नाम बताएंगे, इनकी तस्वीरें दिखाएंगे। यहां हम आपको कोरोना वायरस के खिलाफ दुनिया की लड़ाई को लेकर एक अपडेट भी देना चाहते हैं। यह तो देश में जो हो रहा है हमने आपको बता दिया, आप देखिए दुनिया में क्या हो रहा है। कल G20 देशों की एक वीडियो कॉन्फ्रेंस होने वाली है जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पहली बार इस कोरोना वायरस के संकट के बाद एक साथ मौजूद रहेंगे और कोरोना वायरस को लेकर बनाई जा रही रणनीति पर ये लोग चर्चा करेंगे। ये एक बहुत बड़ी घटना होगी, ये कल होगी बैठक। इसके सारे अपडेट्स आप जी न्यूज पर देख पाएंगे। आज भारत में लॉकडाउन का पहला दिन है और उस नए युग का भी पहला दिन है जिसमें आप आज से प्रवेश कर गए हैं। आज से आपका जीवन बदलना शुरू हो गया है। देखिए, आज से आप घरों में हैं, वर्क फ्रॉम होम हो गया है, वर्शिप फ्रॉम होम हो गया है और भी बहुत सारी चीजें अब बदल रही हैं। हैंडशेक बदल चुका है, नमस्ते आ चुका है। एक और बहुत बड़ा बदलाव आज ये आया कि अब आप भारत में ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर HD यानी हाई डेफिनेशन क्वालिटी में वीडियोस नहीं देख पाएंगे। अब अगले 21 दिनों तक आप सिर्फ स्टैंडर्ड डेफिनेशन यानी SD क्वालिटी में ही अपनी मनपसंद फिल्में, सीरीज और डॉक्यूमेंट्रीज या कोई भी वीडियो देख पाएंगे। भारत में हाई डेफिनेशन वीडियोस की शुरुआत वर्ष 2010 में हुई थी और भारत एक ही झटके में आज 10 साल पीछे चला गया। अब आप HD नहीं देख पाएंगे, SD देख पाएंगे। इन्हें OTT यानी ओवर द टॉप मीडिया सर्विस कहा जाता है। भारत की टेलीकॉम कंपनियों ने दूरसंचार विभाग के इस आग्रह के बाद उनके जब आपस में बातचीत हुई है तो इस संबंध में निर्देश जारी किया गया है।
टेलीकॉम कंपनियों का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से भारत में इंटरनेट का प्रयोग अब बहुत बढ़ गया है और आगे आगे और बढ़ेगा। इससे इंटरनेट की जो गति है वो कम हो सकती है। इंटरनेट के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर दबाव बढ़ सकता है और HD क्वालिटी का वीडियो जब आप देखते हैं तो ज्यादा इंटरनेट खर्च होता है, उसका बैंड विड्थ जो है वो ज्यादा खर्च होती है। इसलिए HD की जगह SD क्वालिटी को अपनाया जाए। सरकार की एडवाइजरी के बाद देश के बड़े बड़े जो OTT प्लेयर्स हैं उन्होंने HD क्वालिटी में ही अपनी स्ट्रीमिंग देने का फैसला किया है। इनमें Amazon प्राइम वीडियो, YouTube, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार और ZEE5 जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स शामिल हैं। जब आप हाई डेफिनेशन पर कोई वीडियो देखते हैं तो यह आमतौर पर 720 से लेकर 1080 पिक्सल का होता है, जबकि HD वीडियोस सिर्फ 480 पिक्सल के होते हैं। यानी HD में आप हाई रेजोल्यूशन पर तस्वीरें देखते हैं जो कि ज्यादा स्पष्ट, साफ होती हैं, बेहतर होती हैं, जबकि HD में इसकी गुणवत्ता यानी क्वालिटी थोड़ी कम हो जाती है। हाई डेफिनेशन और अल्ट्रा हाई डेफिनेशन के इस्तेमाल से आपके इंटरनेट की स्पीड प्रभावित होती है और ऐसे वीडियोस को स्ट्रीम करने में समय भी ज्यादा लगता है। अगर एक साथ करोड़ों लोग HD क्वालिटी में वीडियोस देखेंगे तो इंटरनेट पर भारी दबाव पड़ेगा और इंटरनेट सेवाएं बाधित भी हो सकती हैं, ठप भी हो सकती हैं। इसलिए तमाम OTT प्लेटफॉर्म्स की जो कंपनियां हैं कुछ वक्त के लिए HD से SD पर चली गई हैं। अब आपको यह समझ आ गया होगा कि अगर आप कोरोना वायरस को लेकर जो मानक हैं, जो नए बनाए जा रहे हैं, अनुशासन का पालन नहीं करेंगे तो आपको जीवन की गुणवत्ता पर भी, आपके जीवन की गुणवत्ता पर भी इसका ऐसा ही असर पड़ेगा। अभी तो सिर्फ वीडियोस देखने के मामले में आप 10 साल पीछे गए हैं, लेकिन अगर आप नहीं माने तो आपके जीवन जीने के तरीके भी 10 साल पीछे चले जाएंगे। अगर आप लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो सरकार को इससे आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर ऐसा हुआ तो सस्ते इंटरनेट जैसी सेवाएं अब नहीं मिल पाएंगी, डेटा महंगा हो जाएगा और सिर्फ कुछ लोग ही इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। भारत इंटरनेट के मामले में अब 21 साल पीछे भी जा सकता है। 21 साल पहले, जैसा कल प्रधानमंत्री ने कहा था कि 21 साल पीछे चले जाएंगे अगर अनुशासन से पालन नहीं किया तो। 21 साल पहले भारत में 20 दिनों तक इंटरनेट का इस्तेमाल करने के लिए 25,000 रुपए खर्च करने पड़ते थे और स्पीड आती थी सिर्फ 28 kbps की। इस स्पीड से आज अगर आप 50 MB का एक छोटा सा वीडियो भी डाउनलोड करेंगे तो आपको 4 घंटे और 9 मिनट लगेंगे। 100 MB का एक वीडियो डाउनलोड करने में आपको 8 घंटे और 19 मिनट लगेंगे। 1 घंटे की फिल्म आमतौर पर 1 GB की होती है और इसे डाउनलोड करने में आपको 3 दिन 11 घंटे और 13 मिनट लग जाएंगे अगर आप उस दौर में वापस चले गए तो। इसलिए अगर आप इंटरनेट के पाषाण युग में नहीं जाना चाहते तो लॉकडाउन के नियमों का पालन कीजिए ताकि सबको सस्ता और तेज गति वाला इंटरनेट ऐसे ही मिलता रहे। यहां पर हम 2 मिनट का छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद हम आपको यह बताएंगे कि दुनिया के बड़े बड़े शक्तिशाली देश कैसे कोरोना वायरस के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं। हम आपको यह भी बताएंगे कि इस वायरस से दुनिया में अब तक कितने लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं और अलग अलग देश इसको कैसे अलग अलग तरीके से इससे निपट रहे हैं। एक लड़का, उसको छोड़िए, उसकी बड़ी बहन जिसका गुस्सा ताबड़तोड़ है और पड़ोसियों के बच्चे जो सारे के सारे WW पहलवान और नन्नू इस घर का एक लौता इंसान जिसके दिल में मोहब्बत है। अब ऐसे परिवार को क्या कहें, यही कि शुक्र है आपने सेंचुरी प्लाई चुना। सेंचुरी प्लाई, सब सहे मस्त रहे। जॉर्ज, आपको अपने SIP से क्या चाहिए? फार्म हाउस। कब? 2030। और कुछ? हॉलीडे। कहाँ? जापान। कब? नाउ। मतलब लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में जो भी चाहिए सब एक SIP से मिलेगा। यू नीड अ म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। हर लॉन्ग टर्म सपने के लिए एक SIP इक्विटी फंड में, हर शॉर्ट टर्म सपने के लिए एक SIP डेट फंड में। Aditya Birla Sun Life Mutual Fund Investor Education. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. कहते हैं कि जिसने बचाना सीख लिया उसने जीना सीख लिया। सोने से पहले सब कुछ करो ऑफ। ओवर चार्जिंग का रहता है खौफ। ये कॉमन कनेक्शन हम सब में।
सच है, बचत हमारी रग रग में है। इसलिए पॉलीकेप ग्रीन वायर बिजली बचाता है और पर्यावरण भी। पॉलीकेप, कनेक्शन बचत का, कनेक्शन जिंदगी का। कॉफी? It's too late. So sorry, Mrs. Roy, we got a bit late. Can I make it up to you with a cup of coffee? Sure. Why not? The new Vitara Brezza with a powerful 1.5-liter petrol engine. इनमें से एक है आपका डिटर्जेंट और एक फेना। अब आप बताइए कौन सा बेहतर है? ये है ज्यादा सफेद फेना। ब्लाइंड वॉशिंग टेस्ट में 100 में से 70 लोगों ने फेना सुपर वॉश को अपने डिटर्जेंट से बेहतर पाया है। अब आप भी लीजिए फेना सफेदी चैलेंज और खुद कहना फेना ही लेना। Thank you. Hey, careful. What? It kills bacteria. Very fun. I know. Asian Paints Royale Health Shield. The paint that cares for you. इंडिया बनने के लिए तैयार है। धूल उड़ने वाली है। घर का क्या करोगे? बर्जर एंटी डस्ट पेंट। इसकी डस्ट गार्ड टेक्नोलॉजी धूल को दीवारों पे टिकने ही ना दे। धूल आए पर घर पे ना टिक पाए। बर्जर एंटी डस्ट पेंट। कोरोना वायरस के खिलाफ देश के संकल्प और घर पर रहने वाली प्रतिज्ञा को लेकर मशहूर गीतकार और लेखक प्रसून जोशी ने जी न्यूज के दर्शकों के लिए कुछ लिखा है। वो हम आप सभी के साथ आज शेयर करना चाहते हैं। उन्होंने एक वीडियो बनाकर भेजा है। ये वीडियो अब आप देखिए। हाँ, घर में रहेगा देश। हाँ, घर में रहेगा देश। संकल्प नया एक करते हैं, चलो मिलकर पीड़ा हरते हैं। संकल्प नया एक करते हैं, चलो मिलकर पीड़ा हरते हैं। इस देश के रहने वाले तो हर दिन ही तपस्या करते हैं। बढ़ जाने दो ये केश। हाँ, घर में रहेगा देश। हाँ, घर में रहेगा देश। तो देखिए, सभी लोग आपसे कह रहे हैं कि आप अपने अपने घरों में ही रहिए। यही आपकी तरफ से सबसे बड़ी देश सेवा इस समय होगी। ये देश सेवा भी है और ये अब आपका कर्तव्य भी है। हमें कोरोना वायरस के खतरे को समझना होगा, इससे डरना भी होगा, क्योंकि डरना जरूरी है। क्योंकि प्रधानमंत्री ने 21 साल पहले चले जाने वाली यही बात यूं ही नहीं कही थी। फिलहाल देश की जीडीपी 204 लाख करोड़ रुपए की है। 21 साल पहले हमारे देश की जीडीपी सिर्फ 17 लाख करोड़ रुपए थी। अभी देश में प्रति व्यक्ति आय 11,254 रुपए है। 21 साल पहले प्रति व्यक्ति आय प्रति महीना सिर्फ 1400 रुपए थी। फिलहाल देश की जनसंख्या 135 करोड़ है। 21 साल पहले देश की जनसंख्या करीब 100 करोड़ थी। यानी 21 दिन अगर हमने पूरे संकल्प से ये लड़ाई नहीं लड़ी तो कोरोना वायरस हमें कंगाल कर देगा। इसमें सिर्फ जनसंख्या वाली बात पर ध्यान दिया जाए तो करीब 35 करोड़ लोग कम हो जाएंगे। ये डराने वाली बात है। 21 साल पहले हमारे देश में जो जनसंख्या अगर आप देखें तो 35 करोड़ कम थी। तो जब ये बात कही जाती है कि 21 साल पीछे चले जाएंगे तो जनसंख्या भी 35 करोड़ कम हो जाएगी। आपकी आमदनी भी कम हो जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर, जीडीपी, अर्थव्यवस्था, सब कुछ, सुविधाएं भी वैसे ही। और जो लोग समझते हैं कि कोरोना वायरस उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, सिर्फ पड़ोसी के घर में ही आएगा, उन्हें अब हम एक वीडियो दिखाना चाहते हैं। तब शायद उन्हें समझ में आएगा कि खतरा कितना बड़ा है और आपकी लापरवाही आपको क्या दिन दिखा सकती है। ये वीडियो आप ध्यान से देखिए। इस वीडियो में आप देख पाएंगे लोग कैसे सड़कों पर तड़प रहे हैं और उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। कोई हाथ लगाने के लिए नहीं आ रहा, कोई पूछने के लिए नहीं आ रहा। भगवान ना करे कि दुनिया का जो हाल इस समय है, कभी ऐसा हाल हमारे देश में भी हो। आपको हमारे देश में भी ऐसे लोग, ऐसी तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं अगर हम संभले नहीं तो। यहां देखिए, लोगों को उठाने के लिए कोई तैयार नहीं है। कहा जा रहा है, ये मीडिया
ये जो है ये सोशल मीडिया से हमने लिया है इस वीडियो को, और ये बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि ये वीडियो ईरान का है। इस वीडियो की पुष्टि हम नहीं कर सकते, लेकिन इन तस्वीरों में जो बात आपको दिखाई दे रही है उसकी पुष्टि हम जरूर कर सकते हैं। ये डराने वाली तस्वीरें हैं। अब आप देख सकते हैं, अगर आप नहीं चाहते कि आपके देश में ऐसा हो तो आपको अब संभल जाना चाहिए। कोरोना इतना बड़ा खतरा है कि अगर किसी एक व्यक्ति ने भी लॉकडाउन को हल्के में ले लिया तो यह पूरे देश पर भारी पड़ सकता है। इसलिए यह हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम लॉकडाउन के नियमों का गंभीरता से पालन करें और जब तक बेहद जरूरी ना हो अपने घरों से बाहर ना निकलें। और जो अपनी जिम्मेदारी से भागेगा, उसे निभाएगा नहीं, उसे परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। और इसका इंतजाम अब सरकार ने कर दिया है। इसलिए अब यह भी जान लीजिए कि अगर आप बाहर निकले तो फिर सजा क्या है उसकी। लॉकडाउन के नियम न मानने वालों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 के तहत कड़ी कार्रवाई होगी। लॉकडाउन तोड़ते हुए पकड़े जाने पर 200 रुपए का जुर्माना और 1 महीने की जेल हो सकती है। अगर नियम तोड़ने से किसी की जान चली जाती है या जान जाने का खतरा होता है तो दोषी पाए जाने पर 2 साल तक की जेल की सजा है। अगर कोरोना वायरस के बारे में आप अफवाह फैलाते हुए पकड़े गए तो 1 साल जेल की सजा हो सकती है। लोगों की सहायता के लिए दिए गए फंड में घोटाला करने वालों को 2 साल तक की सजा हो सकती है, क्योंकि आप जानते हैं ऐसे समय में घोटाले भी बहुत होते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप लॉकडाउन के नियमों का पालन करें और हो सके तो दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें और सजा से न सही कम से कम कोरोना वायरस से तो डरने की कोशिश कीजिए। एक बात और बता दें, अगर आप घर से बाहर निकले और आपने पुलिस से झूठ बोला, अपनी आइडेंटिटी छुपाई, मान लीजिए आपने ये कह दिया कि आप एसेंशियल सर्विसेज का हिस्सा हैं, या आपने कोई और झूठा बहाना देकर बाहर निकलने की कोशिश की, तब भी आपको यही सजा हो सकती है। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के 4 लाख से ज्यादा मामले अब हो चुके हैं। दुनिया के 172 देश इस वायरस की चपेट में हैं। 19,000 से भी ज्यादा मौत हो चुकी हैं। अमेरिका की अर्थव्यवस्था भारत के मुकाबले 8 गुना बड़ी है, लेकिन कोरोना वायरस के सामने अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश भी घुटने टेक रहा है। अमेरिका दुनिया में इस वायरस का नया केंद्र बनता जा रहा है। अमेरिका में इस वायरस के 50,000 से ज्यादा मामले अब आ चुके हैं और अकेले न्यूयॉर्क शहर में ही 25,000 से ज्यादा लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं। अमेरिका में इस वायरस से 700 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। न्यूयॉर्क में इस महामारी से 210 लोगों की मौत हुई है। अमेरिका ने अब इस महामारी से निपटने के लिए अपने सभी राज्यों में सेना को बुला लिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ये युद्ध जैसे हालात हैं और इनमें युद्ध स्तर पर ही इससे निपटा जा सकता है। अमेरिका में आप सोचिए, न्यूयॉर्क शहर में इस समय सेना की गाड़ियां घूम रही हैं। यह हाल है इस समय। आप देखेंगे इन देशों में चारों तरफ अब आपको सेना के जवान तैनात पाए जाएंगे, सेना की गाड़ियां हर तरफ हैं। इटली में इस वायरस से होने वाली मौतों का सिलसिला अब भी रुका नहीं। इटली में अब तक 6,830 लोगों की मौत हो चुकी है। कल इटली में एक ही दिन में 743 लोगों की मौत हुई। लेकिन अच्छी बात यह है कि इटली में संक्रमण की रफ्तार अब कुछ कम हो रही है और इस रविवार से इसमें कुछ गिरावट आ सकती है। फ्रांस, चीन, इटली, स्पेन और ईरान के बाद ऐसा 5वां देश बन गया है जहां इस वायरस से 1,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। फ्रांस में 15 दिनों के लिए लगाया गया लॉकडाउन अब 6 हफ्तों के लिए और बढ़ा दिया गया है। सिर्फ मंगलवार को ही फ्रांस में इस महामारी से 240 लोगों की मौत हुई थी। स्पेन में 40,000 से ज्यादा लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं और वहां 2,600 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। लेकिन दुख की बात यह है कि स्पेन के कई रिटायरमेंट होम्स भी में बड़ी संख्या में बुजुर्गों की मौत हो रही है और ज्यादातर रिटायरमेंट होम्स में इनकी देखभाल करने वाले इन्हें अकेला छोड़कर भाग चुके हैं। स्पेन की सेना को लगातार ऐसे बुजुर्गों की लाशें मिल रही हैं। हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे जिन्हें उन्हें अपनों ने ऐसे ही अकेला छोड़ दिया है। यानी एक तरफ ये वायरस दुनिया को एकजुटता दिखाने का संदेश दे रहा है, दूसरी तरफ इसने बड़े बड़े संभ्रांत देशों का असली चेहरा भी दुनिया को दिखा दिया है। इन तस्वीरों को आप देखिए, ये तस्वीरों में आपको समझ में आएगा बड़ी स्क्रीन पर कि हो क्या रहा है।
और इस समय ब्रिटेन में भी हालात अच्छे नहीं हैं। ब्रिटेन में 8,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ब्रिटेन के राजकुमार प्रिंस चार्ल्स भी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। प्रिंस चार्ल्स ब्रिटेन की महारानी के सबसे बड़े पुत्र हैं और उनकी उम्र इस समय लगभग 71 वर्ष है। और यही हम कह रहे थे, जाहिर है ये वायरस ना तो राजा महाराजाओं से डरता है और ना ही गरीबों पर कोई रहम करता है, सबके लिए बराबर है। इस वायरस के सामने राजा और रंक बराबर है, इसलिए आपको स्थिति की गंभीरता को समझना चाहिए। कोरोना वायरस का दुनिया भर में एक्सपोर्ट करने वाला चीन अब बड़े चैन और सुकून से है। कोरोना वायरस की फैक्ट्री चीन का ह्यूबे प्रांत था। वहां 2 महीनों के लॉकडाउन के बाद अब लोग काम पर लौटने लगे हैं। सरकार ने लॉकडाउन वाले प्रतिबंधों को अब हटाना शुरू कर दिया है। 2 महीने से चीन ने इस प्रांत में किसी के आने जाने पर रोक लगा रखी थी। अब जो रास्ते बंद किए गए थे उन्हें खोल दिया गया है। एक्सप्रेसवे खोले जा रहे हैं। चीन में कोरोना वायरस के 47 नए मामले सामने आए हैं, लेकिन ये सभी चीन के बाहर से आए लोगों के मामले हैं। यानी चीन में अब अंदर कोई मामला अंदरूनी रूप से नहीं आया है। ह्यूबे के वुहान शहर में पिछले 1 हफ्ते में एक भी नया मामला नहीं आया है। यहां से फैले कोरोना वायरस से अब पूरी दुनिया में त्रासदी आ चुकी है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र में अब तक इस संकट पर एक बार भी चर्चा नहीं हुई। सोचिए, संयुक्त राष्ट्र ने एक बार भी इस पर चर्चा ही नहीं की और यह कहा जा रहा है कि चीन की वजह से संयुक्त राष्ट्र में कोरोना वायरस पर चर्चा नहीं हो पाई। चीन के पास इस समय यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी है, यानी इस समय चीन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अध्यक्ष है और यही वजह है कि अध्यक्ष होने के नाते अभी उसने ये बहस नहीं होने दी है। आपको याद होगा, अगर बहस कश्मीर पर होनी होती, बहस आतंकवाद पर होनी होती, तो चीन तुरंत उस बहस को सुरक्षा परिषद में करवा देता। चीन उसमें जरूरत से ज्यादा दिलचस्पी लेता। आपको याद होगा, जब पाकिस्तान के आतंकवादियों पर रोक लगाने की बात होती है तो चीन कितना एक्टिव हो जाता है अचानक से सिक्योरिटी काउंसिल में। कश्मीर पर अगर कश्मीर का मुद्दा उठाना हो तो चीन कितनी बड़ी भूमिका निभाता है, लेकिन कोरोना वायरस को चीन ने सुरक्षा परिषद में दबा दिया। और इसीलिए लोग कहते हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र है, असल में संयुक्त राष्ट्र की जो भूमिका है वो बहुत बार बिल्कुल निष्क्रिय नजर आती है। दुनिया भर के लोग उम्मीद कर रहे हैं कि गर्मी बढ़ने के साथ साथ कोरोना वायरस का प्रकोप कम हो जाएगा, लेकिन क्या वाकई तापमान बढ़ने के साथ इस वायरस के संक्रमण में कमी आएगी? एक बहुत बड़ा सवाल है। चीन के कुछ विशेषज्ञों के मुताबिक ऐसा संभव है। चीन की एक यूनिवर्सिटी के शोध में पता चला है कि गर्मी और उमस इस वायरस के संक्रमण की रफ्तार को कम कर सकती है। पूरी तरह से रोक नहीं सकती, लेकिन कम कर सकती है। यह शोध चीन के 100 शहरों पर किया गया है। इस स्टडी में पाया गया कि जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, इस वायरस के संक्रमण की दर में कमी आती है, लेकिन यह कमी बहुत ज्यादा नहीं है। रिसर्च के मुताबिक 1 डिग्री तापमान बढ़ने पर इस वायरस के संक्रमण में मामूली सा यानी 0.0383% की कमी आती है और 1% ह्यूमिडिटी बढ़ने पर वायरस के संक्रमण में 0.0224 की कमी आती है। तापमान बढ़ने पर वायरस के फैलने की दर में कमी आ सकती है, लेकिन यह पूरी तरह से रुकेगा नहीं। गर्मी से आमतौर पर ज्यादातर वायरस मारे जाते हैं। जिन देशों में यह महामारी बहुत तेजी से फैली, वहां शुरुआत में तापमान कम था, जैसे दक्षिण कोरिया, जापान और ईरान, और सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड जैसे गर्म और उमस भरे देशों में यह वायरस उतनी तेजी से नहीं फैला। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड स्कूल ऑफ मेडिसिन में भी इस संदर्भ में एक स्टडी की गई है। इस रिसर्च में पाया गया कि वायरस उन देशों में सबसे ज्यादा तेजी से फैला जहां तापमान 5 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच था। इनमें चीन, दक्षिण कोरिया, जापान, ईरान, इटली, फ्रांस और अमेरिका जैसे देश शामिल थे। इस स्टडी में कहा गया है कि यह वायरस एक मौसमी बीमारी बन जाएगा जिससे हर साल लोग संक्रमित होते रहेंगे। लेकिन दोनों की ही रिसर्च से यह साफ है कि गर्मी से इस वायरस की रफ्तार मामूली रूप से थोड़ी सी कम हो सकती है, लेकिन यह रुकेगी नहीं। इसलिए भारतीयों को लापरवाह होने की जरूरत नहीं है। इस गलतफहमी में मत रहिए कि अभी मार्च का महीना चल रहा है, अप्रैल, मई और जून में जब गर्मी आएगी तो यह वायरस अपने आप समाप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला।